नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट है उनको कौन मैनिपुलेशन करता है और किस तरीके से करता है। कौन कौन से वो बड़े ट्रेडर्स हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं। जो इतना विशालकाय मार्केट है, इनके ऊपर किसका कंट्रोल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, फॉरेक्स दुनिया का सबसे फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेन देन होता है। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर इस विशाल मार्केट को कौन जो है कंट्रोल करता है। क्या सेंट्रल बैंक्स इसे चलाते हैं, या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है, या फिर जो है बड़े बैंक्स और हेज फंड्स पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट वास्तव में कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें हिस्सा लेता है और करेंसी प्राइसेस आखिर मूव कैसे करती है। तो फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फॉरेक्स मार्केट एक लेयर्ड सिस्टम है। सबसे ऊपर पहले आता है सेंट्रल बैंक्स, जैसे भारत का आरबीआई हो गया, अमेरिका फेड रिवर्स जो बैंक है, और यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इनका काम अपनी कंट्रीज बैंक्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये इंटर बैंक्स मार्केट में बहुत बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट लिक्विडिटी का बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। फिर आते हैं हेज फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके पास बड़ा कैपिटल होता है और मार्केट अपॉर्चुनिटीज के आधार पर बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद आती है मैनिपुलेशन कंपनीज या कॉरपोरेशंस। जब कोई बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करती है और उसे अलग अलग करेंसीज एक्सचेंज करनी पड़ती है, तो उसे फॉरेक्स मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है। और सबसे आखिर में आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम और आप जैसे लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। और यहाँ बात हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा ही जो आपको मार्केट इन्फ्लुएंस करेगा। सेंट्रल बैंक्स का रोल क्या होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स की कि इनमें इनका क्या रोल होता है। सेंट्रल बैंक के मुख्य 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, करेंसी को स्टेबल करना रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। हालांकि सेंट्रल बैंक सीधे ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन उनके डिसीजन फॉरेक्स मार्केट पर बहुत बड़ा प्रभाव करते हैं। इनके पास कुछ पावरफुल टूल्स भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गए। सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है इंटरेस्ट रेट। अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। उससे उस करेंसी की डिमांड बढ़ती है और करेंसी मजबूत होती है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और इससे करेंसी कमजोर हो सकती है। अब बात करें सेकंड की, मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक ये तय करती है कि इकोनॉमिक में कितना मनी सप्लाई होगा, और बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर बहुत कम पैसा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इनमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड और बाय एंड सप्लाई करता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। अब बात करें इंटरेस्ट रेट करेंसी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे एक आसान उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए कि देश का इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़कर 6% हो जाता है। अब इन्वेस्टर्स को वहां ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना मिल जाती है। उस वजह से वो उस देश की करेंसी खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया को कैपिटल इनफ्लो कहा जाता है। दूसरी तरफ ही इंटरेस्ट घट जाए तो इन्वेस्टर पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे करेंसी कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। अब बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गवर्नमेंट सीधे फॉरेक्स कैपिटल में ट्रेड नहीं करती, लेकिन उसकी पॉलिसी मार्केट को प्रभावित जरूर शुरू करती है। मुख्य रूप से इनकी 2 पॉलिसीज जो महत्वपूर्ण होती है वो है फिशल पॉलिसी। फिशल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्स और स्पेंडिंग को मैनेज करती है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च करती है तो इकोनॉमी बहुत मजबूत हो सकती है। इससे करेंसी को सपोर्ट भी मिलता है। अब जो हमारी सेकेंड वो ट्रेड पॉलिसी, अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो दुनिया को उस करेंसी की जरूरत होगी। इससे करेंसी की डिमांड बढ़ती है और करेंसी मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो करेंसी पर दबाव आ सकता है। अब बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फॉरेक्स मार्केट में बहुत जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर किसी देश में स्टेबल गवर्नमेंट है और पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल है तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जाए तो इन्वेस्टर रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं और करेंसी कमज़ोर पड़ सकती है। अब क्या सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सेंट्रल बैंक्स जो है, इसका जवाब है नहीं। सेंट्रल बैंक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है कि कोई एक संस्था, एक बैंक या एक गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। यह मार्केट लाख पार्टिसिपेंट्स के डिसीजन से मिलकर चलता है। इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये बड़े बैंक्स और हेज फंड के पास में बहुत बड़ा कैपिटल होता है। जब ये मार्केट में बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्राइसेस मोमेंटम देखने
को मिलने शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर उन एरियाज पर ट्रेड करते हैं जहां लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसी वजह से कुछ प्राइस लेवल के आसपास ज़्यादा एक्टिवेट दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात करें रिटेल ट्रेडर्स बनाम इंस्टीट्यूशनल। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस हैंड करने के लिए ही मूव करता है, लेकिन रियलिटी कुछ हो रही है। फॉरेक्स मार्केट में रिटेल ट्रेडर का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा होता है। कुछ दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल बड़े ऑर्डर्स के कारण शॉर्ट टर्म मूव पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे भी इकोनॉमी कंडीशंस और लिक्विडिटी के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। अब बात करूं कॉमन जो है मिसकंसेप्शंस की, तो पहला मिसकंसेप्शंस ये है कि कोई भी बड़ी संस्था पूरी फॉरेक्स कैपिटल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती। यह गलत है। दूसरा है मिसकंसेप्शंस जो हमारा मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ काम करती है, और यह भी पूरी तरह से हमारा सही नहीं है। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडर है तो कंस्पिरेसी थ्योरीज पर ध्यान देने के बजाय इन फैक्टर्स को समझिए, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेक्शंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट लिक्विडिटी। ये सभी चीज़ें मार्केट डायरेक्शन को प्रभावित करती है, और प्राइस एक्शन आपको सही समय पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल सकता है। अगर वीडियो में हम फॉरेक्स के बेसिक समझेंगे, जैसे बेस करेंसी क्या होता है, कोड करेंसी क्या होती है, और करेंसी पेयर्स आखिर क्या से काम करते हैं, तो इस वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है कैसे वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल पर।